अनंत विजय, क्या आप शरद गुप्ता से सहमत हैं, अमृत गिल से सहमत हैं कि असेंबली इलेक्शंस और वो भी नॉर्थ ईस्ट के छोटे राज्यों के लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई असर नहीं होने वाला? अनंत विजय। धन्यवाद। आपको मेरी याद आई, इसके लिए बहुत आभार। और मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव अलग मुद्दों पे होते हैं और उनमें लोगों की पसंद और नापसंद हमेशा अलग होती है। और दिल्ली इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आप देख सकते हैं दिल्ली में क्या होते रहे हैं 2014 के चुनाव से अब तक देखिए अगर। लेकिन अभी जो अनिला जी बहुत प्रसन्न हो रही है, उनको थोड़ा ठहर कर प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अभी जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जो पोस्टल बैलेट है उसके आंकड़े हैं। तो ये तस्वीर थोड़ी बदलेगी मुझे लगता है, और इतना स्पष्ट नतीजे आने में मुझे थोड़ा संदेह है, क्योंकि 20 सीटों, जैसा संजीव बता रहे थे कि एसटी की 20 सीटें त्रिपुरा में हैं, उससे 15 त्रिपुरा मोथा को मिल जाए, ये लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। तो देखिए मेरे बोलते ही 15 से 13 हो गया। तो मुझे लगता है कि ये नतीजे अभी बदलेंगे, और जिस प्रकार से ये क्या कहते हैं, नतीजे तो मैंने गलत बोल दिया, जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो ट्रेंड अभी इस्टेब्लिश होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी है। कम से कम 10 बजे के बाद ही किसी को प्रसन्न या किसी को दुखी होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके, लेकिन अनंत, आप ये तो मानेंगे ना कि नॉर्थ ईस्ट की ये 25 लोकसभा सीटें एक समय में बीजेपी इनको गिनती भी नहीं थी, इनसे कोई उम्मीदें लगाती नहीं थी, इन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ज्यादा जान भी नहीं डालती थी, लेकिन आज ये 25 लोकसभा सीटें और ये 8 राज्य है, नेशनल पॉलिटिक्स में, राष्ट्रीय राजनीति में काफी काफी अहम हो गए हैं, खासतौर से राष्ट्रीय पार्टियों के लिए। अब मानक जी, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर भले ही वहां आपको काम करती हुई नहीं दिखाई देती थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुत काम किए हैं। आपको मैं याद दिलाऊं कि जो सहसर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल है, उनका केंद्र बहुत दिनों तक पूर्वोत्तर में ही रहा। इस प्रकार से अमीर चंद जी जो संस्कार भारती के थे स्वर्गीय, जिनकी मृत्यु भी पूर्वोत्तर में ही हुई, जिनका निधन भी पूर्वोत्तर में हुआ, वो बहुत समय तक पूर्वोत्तर में काम किया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे पर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने कार्य क्षेत्र में पूर्वोत्तर को बहुत महत्व दिया था। और जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी शासन में आई, तो वो जो काम किए गए थे उनको सरकारी तौर पर गति मिली, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए पूर्वोत्तर अब 25 सीटों की वजह से तो अहम हो ही गई है, और जिस प्रकार से वहां पूर्वोत्तर का एक संगठन बना के उसका एक कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है, जो कोऑर्डिनेटर बहुत सक्रिय है, तो उसके लिहाज से अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के प्राथमिकता में रहा है, और ये प्राथमिकता 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दिखाई ही देता है। और आपने बताया ही कि कितने सारे काम वहां हो रहे हैं, किस प्रकार प्रधानमंत्री के 45 दौरे हो गए हैं। संजीव शायद बता रहे थे या आप ही बता रहे थे कि 45 दौरे हो गए हैं, हर मंत्री जाता है वहां। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी को, और अनिला जी ने ठीक कहा कि जब हम चुनावी राजनीति में आए तो 24/7 तो राजनीति करेंगे ही करेंगे। अब वो लोग सोचें जो राजनीति में छुट्टियां मनाते हैं, उनकी तो अलग बात है, वो कभी लेक्चर देने चले जाते हैं, कभी छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो 24 घंटे राजनीति ही करते हैं, और चुनावी राजनीति में किस प्रकार से जीत हासिल कर सत्ता की। अभी आप देखिए गोवा, आपको याद होगा जब दिग्विजय सिंह यहां से जाने वाले थे, उसके पहले गोवा का ऑपरेशन हो गया था। अभी चुनावी नतीजे आए नहीं, और मंगलवार को आपके संवाददाता बता रहे थे कि हेमंत बिस्वा शर्मा और कोनार्ड संगमा की मुलाकात हो गई। सिर्फ मुलाकात नहीं हुई होगी, इसमें सारा वर्किंग हो गया होगा कि किस प्रकार से अगर कोई संभावना नहीं बनती है, 2-3 सीटें कम होती है, तो किस प्रकार से अन्य पार्टियों के साथ सरकार बनाई जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत फास्ट रिएक्शन जो मिलता है। लेकिन मैं एक बात मानक आपको कहना चाहूंगा त्रिपुरा के संबंध में। त्रिपुरा में जिस प्रकार से कांग्रेस और वाम दलों ने गठबंधन किया, इस गठबंधन को अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि इसका फायदा
कांग्रेस को तो होगा, लेकिन लेफ्ट पार्टीज को इसका फायदा नहीं होगा। इसके पीछे की वजह यह है कि लेफ्ट पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है, उनके वोट तो कांग्रेस को ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के वोट लेफ्ट को नहीं मिलेंगे। और ये जब नतीजे आएंगे, जब हम आप बाइफरकेट करके देखेंगे कि किस प्रकार से, देखिए टिपरा मोथा 9 पे चला गया है, तो लेफ्ट और उसके अगर वोट परसेंटेज को अगर दोनों के सीटों का विश्लेषण करेंगे तो मुझे लगता है कि वो ये स्पष्ट रूप से दिखेगा कि लेफ्ट को फायदा नहीं हुआ और कांग्रेस को फायदा हुआ। तो आने वाले दिनों में लेफ्ट इस आधार पर अपनी रणनीति बनाएगा, क्योंकि उसके वोट ट्रांसफर हो जाएंगे, इसके वोट, कांग्रेस के वोट ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। लेकिन इतना तय है कि अगर त्रिपुरा में मानिक साहा की जगह विप्लव देव होते, क्योंकि मानिक साहा की कोई पहचान त्रिपुरा में उस प्रकार से नहीं है। अब भी अगर आप ट्राइबल इलाकों में देखें तो लोग विप्लव देव को ही याद करते हैं, और लोग कहते हैं कि त्रिपुरा में ना क्या थोड़ा मतलब आक्रामक नेतृत्व को लोग पसंद करते हैं। मानिक साहा जी बहुत शरीफ और बहुत इस तरह से दिखने वाले भद्र पुरुष की छवि उनकी है। तो जीतेंगे तो वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही जीतेंगे, क्योंकि त्रिपुरा में जो 1 साल पहले हुआ था वो उस प्रकार से नहीं इसको कंपेयर किया जाता। मैं सुन रहा था कि जैसे गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन करके बहुमत आ गया, उस प्रकार से त्रिपुरा में होगा, इसमें मुझे संदेह है। ओके, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।